सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आपका मेडॉन वे में बहुत बहुत स्वागत है। 26 जून के करंट अफेयर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज़ द 26 जून करंट अफेयर्स। ठीक, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसने 22 जून 2020 को भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर, मनसुख मंडविया, योगी आदित्यनाथ। तो मनसुख मंडविया ने जो है उद्घाटन किया था आपका वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो। ठीक है, 2020 का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो आइए हम कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। जहाज रानी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडविया ने 22 जन 2020 को भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। एक्सपो का आयोजन फेडरेशन इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा किया गया है। यह आयोजन 22 जून 2020 से 26 जून 2020 तक प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। यह भारत की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है जो एक नई शुरुआत है, नया आदर्श है जिसमें वर्चुअल के रूप में कारोबार होगा। ठीक है, क्योंकि डिजिटल इंडिया अब आगे की दिशा में बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक परिस्थिति तंत्र का निर्माण किया जा रहा है जिससे औषधि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वच्छता क्षेत्र, घरेलू में उत्पादन बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये एक ऐसा आपका एक्सपो है, ठीक है, जो कि आपको आत्मनिर्भर भारत बनाने का निर्माण किया जा रहा है जिससे औषधि क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वच्छता क्षेत्र एंड घरेलू उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग ह्यू सेंड इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन थे? कुमार संकारा, अरुंधति राय, अमीश त्रिपाठी, मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर होगा अमीश त्रिपाठी। लंदन नेहरू सेंटर के निर्देशक एवं सर्वश्रेष्ठ विक्रय लेखक अमीश त्रिपाठी ने लेडीज ऑफ सहेलदेव द किंग ह्यू सेंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक 11वीं सदी भारत पर आधारित है जब महमूद गजनी और तुर्क सेना आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। तो पुस्तक में प्रकाशित स्वेटलैंड प्रकाशन है। इसमें बहराइच के युद्ध का शानदार वर्णन किया गया है जहां राजा सुहेलदेव ने तुर्क सेना के दांत खट्टे किए थे। यह ऐसी योद्धा की कहानी है जिसमें बहुत कुछ गवाकर मातृभूमि की रक्षा और शानदार नेतृत्व का साहस का परिचय दिया है जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये जो अमीश त्रिपाठी ने बुक लिखी हुई है इसमें महमूद गजनी और तुर्की सेना जब आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था तो इसका इसमें शानदार वर्णन किया गया है। ठीक है, जहाँ के राजा सुहेलदेव ने तुर्क सेना के दांत खट्टे किए थे, मतलब सुहेलदेव ने तुर्की सेना को पीछे किया था। तो इसका ये जो है शानदार वर्णन किया गया है जिसमें बहुत कुछ सुहेलदेव ने हारकर मातृभूमि की रक्षा की थी और अपने साहस का नेतृत्व का परिचय दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथ को किस देश के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नए प्रमुख निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, अमेरिका, रूस। ठीक है, राइट आंसर अमेरिका होगा। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथ को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नए प्रमुख निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह डॉक्टर सुब्र सुरेश के बाद दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है, जिन्हें इस प्रमुख पद के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान निदेशक के रूप में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन की नियुक्ति की पुष्टि अमेरिका सीनेट ने की थी। ठीक है, वह 6 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान व 16वें निदेशक के रूप में फ्रांस कोर्डवा के प्रभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान सर्वोच्च अमेरिकी निकाय है जो इंजीनियरिंग विज्ञान मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान सर्वोच्च अमेरिकी निकाय है जो इंजीनियरिंग और विज्ञान के मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है जो चिकित्सा से संबंधित नहीं है। दोस्तों, ठीक है, इसको पॉज करके अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ... को भारतीय वित्तीय
प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं IFTAS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? महेंद्र कुमार, श्री टी रविशंकर, PS अय्यर, KR देशमुख। राइट आंसर होगा श्री टी रविशंकर। ठीक है, आइए इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। श्री टी रविशंकर को भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं IFTAS, जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि 15 मई 2020 को प्रभावी होगा। वह वर्तमान में भुगतान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में सेवारत हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष पद भी संभाला है। IFTS ने 27 मई 2020 को डॉक्टर एन राजेंद्रन को संगठन के रूप में कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, जो डॉक्टर एन राजेंद्रन हैं, ठीक है, उनको संगठन कार्यकारी के रूप में CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग GJEPC के नव नियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए? भूषण कुमार, अंजलि मिश्रा, कालीन शाह, स्मृति ईरानी। कालीन शाह इज द राइट आंसर। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग GJEPC भारतीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय के तत्वाधान में कालीन शाह को GJEPC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। नया प्रबंधन 23 जून 2020 को कार्यकाल संभालेगा और 2022 तक 2 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। परिषद में विपुल शाह को GJEPC का अध्यक्ष चुना गया है। कालीन शाह GJEPC के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे, जो और 23 जून 2020 को पूर्व अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल से कार्यभार ग्रहण किया है। पूर्व अध्यक्ष जो थे वो प्रमोद अग्रवाल थे, जो 23 जून को उनका कार्यभार ग्रहण किया गया है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिलिंग GJEPC भारत में रत्न और आभूषण व्यापार के लिए शीर्ष निकाय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक ने ... को 2 वर्षों के लिए RBI के केंद्र बोर्ड का गैर आधिकारिक निदेशक नामित किया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ... 2 वर्षों के लिए RBI के केंद्र बोर्ड का गैर आधिकारिक निदेशक नामित किया गया है। सुदेश नामदेव, RK सिन्हा, नटराज चंद्रशेखरन, श्रीमती राधिका शर्मा। ठीक है, तो नटराज चंद्रशेखरन जो हैं इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नटराज शेखरन को 2 वर्षों के लिए RBI के केंद्रीय बोर्ड के गैर आधिकारिक निदेशक नामित किया है। नटराज चंद्रशेखरन टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। वह 1887 से टाटा कंपनी में हैं और 2016 से RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना का उद्देश्य महिला स्व सहायता समूह द्वारा ऑनलाइन यूपे ऐप के माध्यम से बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, जो ऑनलाइन बिल पेमेंट होता है उसको जो है प्रेरित करने के लिए ये जो है योजना शुरू की गई है, महिलाओं के लिए खासकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, किस राज्य द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड। राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान राज्य सरकार ने समाज के आर्थिक रूप के कमजोर वर्गों और पौष्टिक और स्वस्थ भोजन प्रदान करने के प्रयास में 22 जून 2020 को इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की। राज्य सरकार प्रत्येक जिलों के गैर सरकारी संगठनों NGO के साथ मिलकर दिन में 2 बार गरीबों की रियायत पर भोजन उपलब्ध कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि योजना पूरे राज्य में लागू हो। ठीक है, राजस्थान सरकार ने जो गरीब किस्म के इंसान हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको दिन में 2 बार जो है वो स्वस्थ भोजन प्रदान करने की ये योजना स्टार्ट की है, जिसका नाम इंदिरा रसोई योजना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति उत्सव का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 20 जून, 16 जून। 21 जून इज़ द राइट आंसर। संक्रांति उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को आमतौर पर ग्रीष्मकालीन संस्कृति के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में संस्कृति के 21 जून 2020 को लगभग 3:13 बजे मनाई गई। ठीक है। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के संदर्भ में अपने पूरे दिन के अर्क पर पहुंचता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संस्कृति के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पृथ्वी वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है। वार्षिक रूप से होने वाली 2 संस्कृति होती है। गर्मी की संस्कृति, जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संस्कृति भी कहा जाता है, गर्मियों का प्राथमिक दिन और इसलिए वर्ष के सबसे लंबा दिन होता है। और 21 दिसंबर आमतौर पर शीतकालीन संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ऑफ इंडिया के नवनियुक्त मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम बताइए। गौरव माहेश्वरी, राघव शर्मा, सौरभ कुमार, शालिनी घोष। तो गौरव माहेश्वरी इज़ द राइट आंसर। 22 जून 2020 से गौरव माहेश्वरी को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुभद्री मोहंती से कार्यभार ग्रहण किया गया है। ठीक है। जो पहले CFO थे वो सुभद्री मोहंती थे। ठीक है। जिनसे वो कार्यभार ग्रहण किए हैं। ठीक है। जिन्हें अफ्रीका और मध्य पूर्व क्षेत्र के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। गौरव माहेश्वरी जरीन दारूवाला, ठीक है, भारत CEO, और जिन फर्नांडिस, ठीक है, क्षेत्रीय CFO आसियान और दक्षिणी एशिया के मानक चार्टर्ड बैंक को निर्धारित भूमिका के रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। जो गौरव माहेश्वरी जरीन दारूवाला, ठीक है, भारत CEO, और जिन फर्नांडिस क्षेत्रीय CFO आसियान और दक्षिणी एशिया के मानक चार्टर्ड बैंक निर्धारित भूमिका में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये थे वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स 26 जून 2020 के। ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको पसंद आया होगा। पसंद क्या, आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिए एक बड़ा सा लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। ठीक है। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर फ्रेंड। थैंक यू।